डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं सीखते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि वन डीएनए से जब टू न्यू डीएनए बनते हैं, तब बनते हैं ये फ्रैगमेंट्स। किस टाइप से, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये डीएनए का डायग्राम दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर है। जब वन डीएनए से टू डीएनए बनते हैं ना, तो ये जो डीएनए होता है इस टाइप से जो हेलिकल फॉर्म में होता है, ये डीएनए यहाँ से अनकॉइल होता है, यानी कि इस टाइप से टू स्ट्रैंड बनाता है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है इनको ओपन करने का काम कौन करता है, तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर ओपन करने का काम करता है। ठीक है, फिर वन जो इसका स्ट्रैंड है ना, इसके सामने इसी के जस्ट अपोजिट कोडिंग वाले न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यहाँ पर जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे एक नया यहाँ पर स्ट्रैंड बनता जाता है। अब ये जो स्ट्रैंड होता है इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको? लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसके जस्ट सामने यहाँ पर इसी के टाइप के, यानी कि इससे जस्ट अपोजिट कोडिंग वाले नए न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन बना लेंगे। और ये जो चेन है फिर इस चेन से कॉइल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों चेन आपस में कॉइल होगी और एक नए टाइप का यहाँ पर डीएनए इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, बट ये जो स्ट्रैंड है, एक दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होता है जो 3 डेज और 5 डेज एंड वाला रहता है, इस स्ट्रैंड को कहते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको? लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के फ्रैगमेंट्स है वो इस टाइप से बनते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक साथ ऐसे लंबी चेन में ना बन के छोटे छोटे इस टाइप से फ्रैगमेंट्स में बनता है। और फिर ये जो फ्रैगमेंट्स है वो आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लॉन्ग टाइप का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड फिर जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है ये वाला, इससे कॉइल होके इस टाइप से यहाँ पर नए टाइप का ये डीएनए बना लेता है। तो यहाँ पर ये जो लैगिंग स्ट्रैंड के जस्ट सामने इस टाइप के यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ये फ्रैगमेंट ही कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, अब इनको ओकाजाकी नाम क्यों दिया है? क्योंकि इनके बारे में सबसे पहले ओकाजाकी नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट नाम दिया गया। और भी डायग्राम है, जैसे यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में भी यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। ये छोटे छोटे यहाँ पर फ्रैगमेंट्स दिखाए गए हैं ना। और ये जो फ्रैगमेंट्स है इनको बनाने में कौन कौन यहाँ पर हेल्प करेगा, तो आरएनए प्राइमर हेल्प करता है। यानी कि जो फ्रैगमेंट बनाने की शुरुआत है ना वो कौन करते हैं, तो यहाँ पर फ्रैगमेंट बनाने की शुरुआत आरएनए प्राइमर करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हेलिकल्स को ओपन करने का काम कौन करते हैं, तो यहाँ पर हेलिकेज नाम का एंजाइम काम करता है। और भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए, ये है हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर, है ना। ये जो ट्रायंगल के फॉर्म में शो किया गया है ये क्या है, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कौन से है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको बताया है लीडिंग स्ट्रैंड। और इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक नए टाइप का न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है। तो लीडिंग वाला स्ट्रैंड जो है वो तो इजीली बन जाता है, बट जो लैगिंग वाला स्ट्रैंड होता है ना, ये यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है। तो इसके जस्ट सामने जो अपोजिट कोडोन वाला जो नया सेगमेंट बनता है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है। जैसे यहाँ पर ये एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन गया, है ना, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है। और फिर ये जो फ्रैगमेंट्स है इनको जोड़ दिया जाता है आपस में। जैसे ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, यहाँ पर ये थर्ड वाला फ्रैगमेंट है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स है ये आपस में फिर जुड़ जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनती है। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, तो
डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट्स है इनके बनने की शुरुआत कौन करवाता है? तो आरएनए प्राइमर शुरुआत करवाता है। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो प्रोसेस हो रही है इनमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करवाने में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनाने में। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट टॉपिक हमारा। और थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखिए ये वाला जो स्टैंड है यहाँ पर ब्लू कलर का, ये कौन सा है? लीडिंग स्टैंड है। इसके सामने इजीली ये रेड कलर का नया स्टैंड बन रहा है, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। जबकि एक जो दूसरा यहाँ पर नीचे वाला ये फ्रैगमेंट है, यानी कि ये जो यहाँ पर लेगिंग स्ट्रैंड है, इसके सामने यहाँ पर ये जो डीएनए है वो छोटे छोटे ऐसे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है ना। और ये फ्रैगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और फिर एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। और ये चेन इस टाइप से यहाँ पर कॉइल होती जाती है धीरे धीरे, और फिर इस टाइप से वन न्यूक्लियोटाइड से टू यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनती है, यानी कि टू यहाँ पर इस टाइप से डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर शो किया है ये हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पर और अच्छे से बताया। देखिए ये है हेलिकेज एंजाइम जो कि यहाँ पर चेन को ओपन करवा रहा है ये। ठीक है, और भी डायग्राम है, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ओकाजाकी ये फ्रैगमेंट्स है छोटे छोटे, है ना। और ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर ये जुड़ रहा है, इसमें डायग्राम में बताया अच्छे से। ये हेलिकेज एंजाइम है जो कि हेलिक्स को ओपन करता जा रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, डीएनए के ओकाजाकी फ्रैगमेंट वाला। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है ना। और इसका ये फ्रैगमेंट के बारे में इतना सा आंसर है। फिर लीडिंग स्ट्रैंड पूछा है, तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? सेकेंड स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड, जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है 5 डेज और 3 डेज एंड वाला, उसको यहाँ पर कहा है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस होता है, यानी कि लगातार चलता रहता है, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में नहीं बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा यहाँ पर ऑन्कोजीन्स है, तो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स क्या है? ये ऐसे जीन्स है जो कैंसर के कारण होते हैं। क्या होते हैं? कैंसर डिसीज़ के कारण होते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या कही है यहाँ पर, थर्ड वाले क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट आर ऑन्कोजीन्स? ऑन्कोजीन्स क्या है? जीन्स विच आर रेप्लिकेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैंसर इन होस्ट बाय अनकंट्रोल्ड माइटोसिस सेल डिवीजन आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। ऐसे जीन्स है ये जिनके अंदर एक तरह से ये जो जीन है वो क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करवाते हैं। ये जो जीन है वो क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करवाते हैं। और ये किसके कारण बनते हैं? तो ये कैंसर डिसीज़ के कारण बनते हैं। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम है यहाँ पर डीएनए हेलिकेज, अभी देखा था हमने, है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बने थे वहाँ पर देखा था कि क्या कर रहे हैं ये हेलिकेज एंजाइम। तो ये अनवाइंडिंग करवाते हैं डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में ऐसे कॉइल्ड होते हैं, उनको ये इस टाइप से ओपन करवाते हैं, है ना। धीरे धीरे जो डीएनए के स्ट्रैंड थे वो ओपन हो रहे थे इस टाइप से। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम काम करता है ना, और धीरे धीरे दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम ये करता है। नेक्स्ट है इसमें डीएनए गायरेज एंजाइम। तो इसका काम क्या है? फॉर रिलीविंग टेंशन। जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना उनके बीच में जो टेंशन होता है उस टेंशन को ये रिलीव करते हैं, यानी कि जो तनाव होता है 2 स्ट्रैंड के बीच में उनको रिलीव करने का काम करता है डीएनए गायरेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? तो ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, यानी कि स्टार्टिंग में जो बनते हैं
जो स्टार्टिंग होती है, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड है और एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड के सामने कोडोन की स्टार्टिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है यहाँ पर, तो ये प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से होती है। यानी कि जब चेन का इनिशिएशन होता है वो यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये क्या करवाता है, फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए सिंथेसिस करवाता है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके अलावा 2 और यहाँ पर एंजाइम्स है। आरएनए प्राइमर है, तो ये जो प्राइमर है आरएनए, ये क्या करता है, फॉर इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, यानी कि जो नीचे के साइड हमने देखे थे ओकाजाकी सेगमेंट्स बन रहे थे, तो वो ओकाजाकी सेगमेंट वाला जो इस टाइप से नीचे का जो स्ट्रैंड था वो इस साइड से यहाँ से स्टार्ट होता है ना, धीरे धीरे छोटे छोटे इस टाइप से फ्रैगमेंट्स बन रहे थे। तो फ्रैगमेंट का जो इनिशिएशन करवाने का काम है, यानी कि फ्रैगमेंट बनने की जो शुरुआत करवाता है वो कौन करवाता है, तो आरएनए प्राइमर करवाता है। यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आरएनए प्राइमर, यानी कि फोर्स इनिशिएशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ डीएनए सेगमेंट। 6 एंजाइम है यहाँ पर, 6 नंबर का डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, फॉर जॉइनिंग ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट, यानी कि जो डीएनए के ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे थे छोटे छोटे इस टाइप से, जो नीचे की साइड यहाँ पर अपन ने देखे थे छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा ये डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, जोड़ने का काम कौन करता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो ये थे यहाँ पर इम्पोर्टेंट एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं।